दुर्गा माँ ने कोलकाता को क्यों चुना? एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैंने कई स्थानों पर दुर्गा पूजा देखी है। कहीं यह साधारण पूजा की तरह होती है, कहीं केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित रहती है। लेकिन जब भी मैं कोलकाता का नाम सुनता हूँ, तो लोग कहते हैं, दुर्गा पूजा तो वहीं देखने लायक है। आखिर ऐसा क्यों है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा पूरे भारत ही नहीं, बल्कि संसार भर में अपनी भव्यता और उत्साह के लिए प्रसिद्ध है? क्या यह केवल परंपरा की बात है, या इसके पीछे कोई गहरी कथा और कारण भी छिपे हैं? गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। यह सही है कि भारत के हर कोने में दुर्गा पूजा होती है, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा अलग ही तेजस्विता और आकर्षण से भरपूर है। इसका कारण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह शहर और यह भूमि माँ दुर्गा की उपासना से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो यह समझो कि बंगाल की आत्मा ही माँ दुर्गा से बंधी है। यहाँ लोग उन्हें केवल युद्ध की देवी या असुरों का संहार करने वाली शक्ति नहीं मानते, बल्कि घर की बेटी, माँ और परिवार का हिस्सा समझते हैं। जब नवरात्रि आती है, तो मानो पूरा बंगाल अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। कोलकाता उसी स्वागत का केंद्र बनता है। इतना ही नहीं, कोलकाता का नाम भी देवी से जुड़ा है। एक मान्यता है कि कलकत्ता शब्द कालिकाता से निकला है, जिसका संबंध माँ काली से है, और माँ काली ही दुर्गा का उग्र रूप है। जब किसी स्थान का नाम ही देवी से जुड़ा हो, तो वहां का उत्सव भला साधारण कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त कोलकाता सदियों से संस्कृति, कला और साहित्य का केंद्र रहा है। यहाँ की जनता उत्सव प्रिय है और हर पर्व को केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामूहिक आनंद के रूप में मनाती है। दुर्गा पूजा में यह स्वभाव सबसे स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए पुत्र, जब लोग कहते हैं कि कोलकाता की दुर्गा पूजा अनुपम है, तो वे केवल इसके भव्य पंडाल या विशाल प्रतिमाओं की बात नहीं करते। वे उस भावनात्मक गहराई, उस ऐतिहासिक परंपरा और उस सामाजिक एकता की ओर संकेत करते हैं, जिसने इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बना दिया है। शिष्य ने आगे पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव है। परंतु मैं यह समझना चाहता हूँ कि लोग माँ दुर्गा से इतना आत्मीय संबंध क्यों जोड़ते हैं? वे देवी को केवल शक्ति का स्वरूप मानकर पूज सकते थे, लेकिन बंगाल में तो उन्हें घर की बेटी, बहन और माँ की तरह मानते हैं। इस विशेष दृष्टि का कारण क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसके पीछे गहरी भावनात्मक परंपरा छिपी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरराज महिषासुर ने त्रिलोक पर अत्याचार करना शुरू किया, तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक अद्भुत तेज में परिणत हुईं। उसी तेज से मां दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने महिषासुर का वध कर संसार को आतंक से मुक्त किया। इस कारण मां दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा गया। परंतु बंगाल ने मां को केवल रणभूमि की वीरांगना के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में देखा। यहाँ यह मान्यता प्रचलित हुई कि मां दुर्गा कैलाश पर अपने पति भगवान शिव के साथ निवास करती है। लेकिन शरद ऋतु के इन दिनों में वे अपनी माता पिता यानी हिमालय और मैना देवी के घर मायके आती हैं। उनके साथ उनके चारों संतानें गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता भी आती हैं। सोचो पुत्र, जब कोई बेटी वर्षों बाद अपने मायके आती है, तो घर में कैसी चहल पहल और उत्साह फैल जाता है। वही भाव बंगाल के हर घर और हर गली में दिखाई देता है। माँ दुर्गा का आगमन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मीय पारिवारिक घटना जैसा बन जाता है। इसीलिए बंगाल में दुर्गा पूजा का अर्थ है माँ का मायके आना, उनका स्वागत करना और फिर आंसुओं के साथ विदा करना। यही कारण है कि यहाँ पूजा में गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। लोग देवी के सामने अपनी भक्ति ही नहीं, बल्कि अपना प्रेम, स्नेह और परिवार जैसा अपनापन भी प्रकट करते हैं। यही कारण है कि कोलकाता की दुर्गा पूजा में
देवी केवल विजय की प्रतीक नहीं होती, बल्कि ममता की मूर्ति बन जाती है। इस भावना के बिना यह पूजा इतनी महान और अद्वितीय नहीं होती। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि बंगाल में मां दुर्गा को बेटी मानकर पूजा जाता है और शारदीय नवरात्रि को उनका मायके आगमन समझा जाता है, लेकिन यह परंपरा कब से चली आ रही है? क्या यह आरंभ से ही इतनी बड़ी और लोकप्रिय थी या धीरे धीरे विकसित हुई? गुरु ने ध्यान से समझाया, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न इतिहास के द्वार खोलता है। आज जो दुर्गा पूजा कोलकाता की पहचान बन चुकी है, उसका स्वरूप सदियों में बदलते बदलते इतना विराट हुआ है। प्राचीन शास्त्रों में वसंतकालीन दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि श्री राम ने भी लंका युद्ध से पहले शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का आवाहन किया था, इसीलिए इसे अकाल बोधन कहा जाता है, यानी असामयिक समय पर की गई पूजा। धीरे धीरे यह शारदीय दुर्गा पूजा परंपरा का हिस्सा बन गई। बंगाल में दुर्गा पूजा का पहला विस्तृत उल्लेख 16वीं शताब्दी में मिलता है। उस समय जमींदार परिवार और राजघराने इसे बड़े धूमधाम से मनाते थे। उनका उद्देश्य केवल भक्ति नहीं, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना भी था। पूजा में भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती, बड़े भोज आयोजित होते और गांव-गांव से लोग दर्शन के लिए आते। कहा जाता है कि राजा वंश नारायण ने 1580 के आसपास बंगाल में पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसके बाद यह परंपरा तेजी से फैली। हर जमींदार चाहता था कि उसकी दुर्गा पूजा बाकी सबसे भव्य हो। इस प्रतियोगिता ने पूजा को और भी विशाल रूप दे दिया। धीरे धीरे पूजा केवल राजघरानों तक सीमित न रहकर आम लोगों के बीच भी फैल गई। गांव के किसान, कारीगर और व्यापारी भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मां की प्रतिमा स्थापित करने लगे। इस प्रकार पूजा केवल धर्म या शक्ति का प्रदर्शन नहीं रही, बल्कि सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गई। इसलिए पुत्र, यदि तुम पूछो कि कोलकाता की दुर्गा पूजा का इतिहास कितना पुराना है, तो कह सकता हूँ कि इसकी जड़ें सदियों गहरी है। यह परंपरा प्राचीन धार्मिक विश्वासों से शुरू हुई, राजसी वैभव से गुजरी और फिर आम जनता की आत्मा में बस गई। यही कारण है कि आज यह केवल पूजा नहीं, बल्कि बंगाल की धड़कन बन चुकी है। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, गुरुवर, आप कह रहे थे कि मां काली का प्रकट होना कोलकाता की धरती को विशेष बनाता है, किंतु मुझे बताइए, इस नगर में कालीघाट का मंदिर कैसे इतना प्रसिद्ध हुआ? क्या यही कारण है कि यहाँ दुर्गा पूजा की धूम आज भी सबसे अद्वितीय मानी जाती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा का गहनतम स्वरूप है। कालीघाट का मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं, बल्कि संपूर्ण बंगाल की आत्मा है। इसकी कथा बहुत पुरानी और रहस्यमयी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव मां सती के शरीर को लेकर शोक में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर को खंड खंड कर दिया। वे अंग पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। यही कालीघाट भी उन 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी का दाहिना पांव अंगुलियों सहित गिरा था, इसीलिए इस स्थल पर मां की उपासना विशेष रूप से काली रूप में की जाती है। यहीं से कोलकाता में शक्ति की धारा प्रवाहित हुई। शिष्य विस्मय से बोला, तो गुरुवर, कालीघाट केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात मां की उपस्थिति का प्रमाण है। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, कालीघाट से कोलकाता में शक्ति की चेतना जागृत हुई। समय के साथ जब मुगल शासन और फिर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तब भी बंगाल के लोग इस शक्ति पीठ से जुड़े रहे। अंग्रेजों के अत्याचारों के समय भी मां काली और मां दुर्गा की उपासना लोगों को साहस देती रही। यही कारण है कि पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, क्या यही वजह है कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन न होकर सांस्कृतिक पर्व भी बन गई? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल।
जब लोग हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन करने लगे तो उन्होंने इसे केवल घर घर तक सीमित नहीं रखा। काली घाट से मिली प्रेरणा ने इसे सामाजिक उत्सव का रूप दिया। यहाँ की प्रजा ने सोचा कि जब मां ने स्वयं इस भूमि पर कदम रखा है तो उनकी पूजा पूरे समाज के लिए होनी चाहिए। इसी सोच ने पंडालों की परंपरा को जन्म दिया। गुरु थोड़ी देर रुके, फिर बोले, याद रखो वत्स, काली घाट ने कोलकाता को शक्ति की नगरी बना दिया, और जब शक्ति स्वयं यहाँ विराजमान हो तो दुर्गा पूजा केवल अनुष्ठान नहीं रहती, वह समूचे जीवन का उत्सव बन जाती है। शिष्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया कि क्यों कोलकाता की धरती पर मां की पूजा इतनी अद्भुत लगती है। यह स्थान तो स्वयं शक्ति का धाम है। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, गुरुवर, आपने बताया कि काली घाट से शक्ति की धारा कोलकाता में प्रवाहित हुई, किंतु मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा है कि मां दुर्गा की पूजा यहाँ केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर पूरे समाज और संस्कृति का उत्सव कैसे बन गई। इसमें क्या विशेष रहस्य छिपा है? गुरु ने गहन दृष्टि से शिष्य की ओर देखा और बोले, हे वत्स, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म जब समाज को जोड़ता है तो वह केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन का उत्सव बन जाता है। यही हुआ कोलकाता में, सुनो इसकी कथा। गुरु ने कहना आरंभ किया, प्राचीन समय में दुर्गा पूजा केवल घर घर में होती थी। प्रत्येक परिवार अपनी शक्ति के अनुसार मां की मूर्ति स्थापित करता और श्रद्धा से अनुष्ठान करता। परंतु समय के साथ एक नई परंपरा जन्मी। कहा जाता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कुछ बड़े जमींदारों और राजा महाराजाओं ने दुर्गा पूजा को भव्य रूप देना आरंभ किया। वे अपने महलों और राजप्रासादों में देवी की मूर्ति स्थापित करते और 9 दिनों तक उत्सव मनाते। प्रजा भी उसमें सम्मिलित होती। इससे मां की पूजा का दायरा घर की चारदीवारी से निकलकर समाज तक पहुंच गया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, तो क्या यही वह समय था जब पूजा ने सामाजिक रूप धारण किया? गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वत्स, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली परिवर्तन अंग्रेजी शासन के दौर में हुआ। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, उस समय कोलकाता उनकी राजधानी थी। बंगाल के लोगों ने अंग्रेजी अत्याचारों का सामना करने के लिए एकता का मार्ग चुना और उन्होंने देखा कि दुर्गा पूजा वह अवसर है जब समाज एकत्र हो सकता है। इसलिए पंडालों की परंपरा आरंभ हुई। एक ही मूर्ति की स्थापना होती और पूरे मोहल्ले या गांव के लोग मिलकर उसकी पूजा करते। यह केवल भक्ति का ही नहीं, सामाजिक मेलजोल का भी माध्यम बन गया। गुरु आगे बोले, वत्स, इसी काल में दुर्गा पूजा सांस्कृतिक केंद्र भी बन गई। पूजा के दिनों में नाटक होते, गीत गाए जाते, कविताएं पढ़ी जाती और लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते। धीरे धीरे यह पर्व समाज की एकता, संस्कृति और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। यहाँ तक कि राष्ट्रवाद की ज्वाला भी दुर्गा पूजा से जुड़ गई। क्रांतिकारी और कवि मां दुर्गा को केवल शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि मां भारती का स्वरूप मानने लगे। उनके लिए यह पूजा स्वतंत्रता की प्रेरणा बन गई। शिष्य के मन में श्रद्धा और गर्व उमड़ आया। उसने कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया कि यह पूजा केवल देवी की आराधना ही नहीं, बल्कि समाज के हृदय को जोड़ने वाला सूत्र भी है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति, संस्कृति और राष्ट्रीयता तीनों का संगम हुआ। गुरु ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, सही कहा वत्स, जब पूजा का मंच भक्ति से संस्कृति और संस्कृति से राष्ट्र की ओर बढ़ा, तब कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व ना रहकर समूचे जीवन का उत्सव बन गई। इसी कारण इसकी धूमधाम आज तक अद्वितीय बनी हुई है। शिष्य ने अवगत होकर पूछा, हे गुरुवर, आपने बताया कि दुर्गा पूजा केवल सामाजिक और धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि संस्कृति का भी प्रतीक बन गई। किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोलकाता में यह पूजा कला और रचनात्मकता का महासंगम कैसे बन गई? क्या यही वजह है कि यहाँ के पंडाल और मूर्तियां विश्वविख्यात है? गुरु ने उत्तर दिया, हे वत्स,
यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रह जाता और समाज उसे अपनाता है, तब उसमें कला और रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। कोलकाता की दुर्गा पूजा ने इसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाई। सोचो, जब लोग मिलकर पंडाल बनाते हैं तो वे केवल छत और दीवार नहीं बनाते, वे अपने कल्पना और कौशल से एक ऐसा लोक सृजन करते हैं जो देखने वालों के मन और हृदय को छू ले। प्रत्येक पंडाल किसी ना किसी विषय या कथा पर आधारित होता है, कभी पौराणिक, कभी ऐतिहासिक, कभी सामाजिक संदेश देने वाला। मूर्तिकारों का भी योगदान अद्भुत है। मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा को जीवंत रूप दिया जाता है। उनके चेहरे की मुस्कान, हाथों की मुद्रा और वस्त्रों की सजावट, सब कुछ श्रद्धा और कौशल का संगम है। यह केवल दृश्यात्मक भव्यता नहीं, बल्कि कलाकारों की भक्ति का भी प्रतिबिंब है। इसके अलावा संगीत और नृत्य भी इस उत्सव का अभिन्न अंग है। भक्तजन गीतों और भजनों में अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। कवि, लेखक और संगीतकार इस अवसर पर अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि लोक कला, हस्तशिल्प और रंगोली भी उत्सव में शामिल हो जाती है। इस प्रकार दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर समाज और संस्कृति का महोत्सव बन गई। यह पर्व बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को आकर्षित करता है। लोग न केवल मां की आराधना करते हैं, बल्कि अपनी रचनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी प्रकट करते हैं। पुत्र, यही कारण है कि कोलकाता की दुर्गा पूजा दुनिया भर में अपनी भव्य पंडालों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हे पुत्र, यह केवल पूजा का आयोजन नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और समाज की एकता का अद्भुत संगम है। शिष्य ने भावुक होकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि क्यों हर वर्ष लाखों लोग कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने आते हैं। यह केवल भक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का महापर्व है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही कहा पुत्र, जब भक्ति और कला एक साथ मिलती हैं, तब उत्सव स्वयं जीवंत हो जाता है और हर मनुष्य उसमें अपनी आत्मा झोंक देता है। यही कोलकाता की दुर्गा पूजा की विशिष्टता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुवर, मैंने देखा है कि दुर्गा पूजा के समय न केवल पंडाल और मूर्तियां, बल्कि लोग भी अत्यंत भावुक हो जाते हैं। विशेषकर विसर्जन के दिन भक्तों की आंखों में आंसू और हृदय में मिलन की इच्छा देखी जा सकती है। हे गुरुदेव, यह भावना इतनी गहरी क्यों होती है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। बंगाल में मां दुर्गा को केवल शक्ति और विजय की देवी नहीं माना जाता, बल्कि घर की बेटी, परिवार की सदस्य और जीवन की मार्गदर्शक के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि उनके आगमन और विदाई दोनों ही समय अत्यंत भावपूर्ण होते हैं। सोचो पुत्र, यदि कोई अपनी पुत्री को वर्षों बाद मायके बुलाता है, तो घर में कैसी हर्षोल्लास होता है। लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, स्वागत करते हैं और फिर विदाई के समय अपने मन में अगली बार मिलने की आशा रखते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा भी इसी भावनात्मक दृष्टि से मनाई जाती है। विसर्जन का दिन केवल मूर्तियों को पानी में प्रवाहित करने का दिन नहीं है। यह दिन है उन पलों का जब भक्त अपनी पूरी भक्ति, प्रेम और अपनापन मां के प्रति व्यक्त करते हैं। 5 दिन तक उनकी उपस्थिति हृदय में रही और अब विदाई के समय उनके प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम का संचार होता है। यही कारण है कि हर आंख में आंसू और हृदय में उमंग का संगम देखने को मिलता है। इसके अलावा विसर्जन एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सभी चीजें अस्थायी हैं। मां दुर्गा के विदा होने के बाद भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। यह भावनात्मक अनुभूति और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों देती है। यही कारण है पुत्र कि कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल भव्यता का पर्व नहीं है, यह हृदयों और आत्माओं का संगम है। यहाँ भक्ति, प्रेम, उत्साह और विदाई की भावनाओं का अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है। यही उत्सव को अन्यत्र से अलग और विशिष्ट बनाता है। शिष्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा,
गुरुवर, अब मैं समझ गया कि क्यों लोग विसर्जन के दिन इतने भावुक हो जाते हैं। यह केवल मूर्तियों का विदा होना नहीं, बल्कि माँ के साथ बिताए पलों और प्रेम का प्रतीक है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही कहा वत्स, भावनाओं का यह संगम ही कोलकाता की दुर्गा पूजा की विशिष्टता और महानता है। यही कारण है कि लाखों लोग हर वर्ष इसे देखने और अनुभव करने आते हैं। शिष्य ने आगे कहा, हे गुरुवर, आपने भावनाओं और संस्कृति के महत्व को समझाया, किंतु मुझे यह जानना है कि दुर्गा पूजा का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह केवल पूजा तक सीमित रहती है या इसका लाभ व्यापक स्तर पर फैला होता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। किसी भी उत्सव की महानता केवल उसकी भव्यता या धार्मिकता से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से भी मापी जाती है। कोलकाता की दुर्गा पूजा इसी दृष्टि से अद्वितीय है। देखो पुत्र, जब पंडाल बनाए जाते हैं तो उसमें अनेकों कारीगर, मूर्तिकार, बढ़ई, सजावट करने वाले और कलाकार कार्यरत होते हैं। मिट्टी से मूर्तियां बनाना, कपड़े सिलवाना, पंडाल सजाना, रोशनी का प्रबंध करना, इन सभी कार्यों में हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। यही उनकी आजीविका का स्रोत बन जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा में व्यापार का भी बड़ा योगदान है। बाजार सजते हैं, दुकानदार अपनी विशेष सामग्री बेचते हैं, सजावट का सामान, मिठाइयाँ, वस्त्र और हस्तशिल्प। यहाँ तक कि पर्यटन भी बढ़ता है। देश विदेश से लोग कोलकाता आते हैं, पंडाल देखते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। इस पर्व का सामाजिक आयाम भी अद्भुत है। लोग केवल अपने परिवार के लिए ही पूजा नहीं करते, बल्कि मोहल्ले और समाज के लिए सामूहिक आयोजन करते हैं। इससे सामाजिक एकता बढ़ती है। गरीब, अमीर, युवा, वृद्ध सभी मिलकर इस पर्व का हिस्सा बनते हैं। समाज में मेलजोल और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। हे पुत्र, इस प्रकार दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन न होकर समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम बन गई। यही कारण है कि यह पर्व लाखों लोगों के जीवन में आशा, रोजगार और सांस्कृतिक ऊर्जा का स्रोत बनता है। याद रखो वत्स, पूजा केवल मूर्ति और अनुष्ठान तक सीमित ना हो। जब वह समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ती है, तब वह जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करती है और लोगों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ती है। शिष्य ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया कि क्यों कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ भक्ति का उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व समाज की रचना और जीवन का आधार दोनों बन गया है। गुरु ने हंसते हुए उत्तर दिया, सही कहा वत्स, यही कोलकाता की दुर्गा पूजा की विशिष्टता और व्यापक प्रभाव का रहस्य है। भक्ति, भावनाएं, संस्कृति और समाज सभी इसमें सम्मिलित है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल मूर्तियों की सजावट, पंडालों की भव्यता या आयोजनों की भीड़ तक सीमित नहीं है। यह हर हृदय में आस्था की ज्योति, हर घर में संस्कृति की गूंज और हर समाज में एकता का संदेश देती है। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि संयम, साहस और करुणा में भी है। मां दुर्गा का आगमन हमें जीवन में नव आरंभ का संकेत देता है और उनका विसर्जन सिखाता है कि हर आरंभ का अंत होता है और हर अंत एक नए आरंभ की राह खोलता है। यही कारण है कि कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व भर में अद्वितीय और अनुपम मानी जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, जीवन का उत्सव, संस्कृति का गौरव और आस्था का प्रतीक है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए मन ही मन अनुभव किया कि अब दुर्गा पूजा उसके लिए केवल देखने का पर्व नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा बन चुका है। प्रिय श्रोताओं, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय माता दी कहकर कमेंट करें और अपनी भक्ति प्रकट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें
और माँ दुर्गा के आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सब मिलकर गाएं, जय हो महिषासुर मर्दिनी, जय माता दी।